नमस्कार बच्चों। बेटा आज आपकी ईबीएस की क्लास मुझे शाम को लेनी कल पड़ रही है, क्योंकि है क्या कि ईबीएस का कोर्स जब पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो उसको धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है। तो आज मैं उसकी ऑनलाइन क्लास आपकी ले रहा हूँ और अभी मैं अपलोड करके ये वीडियो आपको दे दूंगा। बस आप लोग तैयारी करते रहना, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहना, नोट्स बनाते रहना, जिससे कि आप लोग के ये नोट्स आपके आगे पेपर के समय में काम दें। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये ईबीएस किसके लिए? ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस बार नया पैटर्न में ये जोड़ा गई है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कम करके ये ईबीएस को लिया गया। ईबीएस के ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ईबीएस का इस बार सिलेक्शन में बहुत अहम रोल रहेगा, बहुत मेन रोल रहेगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ ईबीएस के ये क्वेश्चन, और आप ये क्वेश्चन देख लेना। ज्यादा नहीं, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है और ये गद्यांश दिए गए हैं, एक पैरा दिए गए, पैरा पढ़ने के बाद फिर उसी से ये क्वेश्चन निकलेंगे। ये वो क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। कहाँ गया बेटा पेन? चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या मतलब कैसे हो गया? देखो बेटा ये रहेगा अध्याय हमारा कौन सा? भारत के राज्य एवं राजधानियां प्लस विशेषताएं एवं सर्वोच्च उपलब्धियां क्या क्या है। देखो भारत विविधताओं भरा एक विशाल देश है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित है। ये लिए गया है, ये बताया गया, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग, अगर आगे हम देखें तो ये क्या है भैया? भारत एक परिचय, भारत का एक परिचय, एक विविधता। भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी प्राकृतिक जो सुंदरता है ना और समृद्धि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बता रहे हैं कि भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देश में कुल 28 राज्य हैं, ये 28 राज्य होंगे। चल नहीं रहा, ये पता नहीं सिस्टम इसका हैंग हो गया। 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा और प्राकृतिक विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं तो हमारी यूपी की अपनी अलग बोली है, ठीक है, अपनी अलग राजधानी है, ठीक है, अपनी अलग वेशभूषा मतलब पहनावा वगैरह है, हमारा अलग है वो चीज, ठीक है। और प्राकृतिक विशेषता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की जो राजधानी है वो बेटा नई दिल्ली है। और जो देश का प्रशासनिक केंद्र है, यहीं से हमारा जो देश जो होता है ना, देश के जो प्रधानमंत्री वगैरह जो होते हैं, हमारा जो प्रशासनिक केंद्र होता है ये यहीं पे होता है, यहीं। मुख्य बिंदु क्षेत्रफल भारत के विश्व के बड़े देशों में गिना जाता है। भारत विश्व के बड़े देशों में गिना जाता है। विविधता, विभिन्न भाषाएं, खान पान और पर्व इस देश की पहचान है। मतलब अब तुम देखो हर जगह पे अलग खान पान चलता है। हमारी यूपी में क्या अलग खान पान है, अगर उत्तराखंड के चले जाएंगे वहाँ का अलग है, झारखंड, रांची, जहाँ भी जाएंगे वहाँ का हर किसी का अलग अलग खान पान और भाषाएं भी अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। संयुक्त राजधानी क्या है इसकी? चंडीगढ़, ठीक है भैया। आगे देखें हम लोग क्या है, कह रहे हैं उत्तर, मध्य एवं पश्चिम भारत की राज्य। देखो अब मध्य पश्चिम भारत के राज्य देखो क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड की झारखंड है। ये राजधानी जो मैं दे रहा हूँ ना, इन राजधानी को याद कर लेना, ठीक है। राजधानी से क्वेश्चन मिल सकते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, मध्य प्रदेश की भोपाल, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर और महाराष्ट्र की मुंबई, ठीक है। ये सब देखो इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर उत्तर भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य। अगर हम उत्तराखंड की बात करें जो कि देहरादून है, देवभूमि एवं हिमालयी राज्य कहलाता है। अगर हम देखें बिहार, पटना ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। ये इसके ये भी पढ़ लेना थोड़ी सी। देखो और आगे है, अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखें तो शिमला है, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़। अभी आपको बताया था कि पंजाब और हरियाणा दोनों की मिक्स करके मतलब एक ही रहते, संयुक्त राजधानी रहती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की रायपुर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, असम की दिसपुर, सिक्किम की गंगटोक, कर्नाटक की बेंगलोर, तमिलनाडु की चेन्नई, केरल की तिरुवनंतपुरम,
आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, गोवा की पणजी और भारत की राजधानी जो हमारा देश है उसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं क्या भी है। देखो भारत के 8 केंद्र शासित कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में इस सुंदर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो बहुत सुंदर है, ठीक है, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भैया। लद्दाख उच्च पर्वतीय शीत मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी। पांडिचेरी दक्षिण भारत का एक तटीय केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप पश्चिम बंगाल का संयुक्त प्रदेश। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप पश्चिम बंगाल का ये संयुक्त प्रदेश है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का ये संयुक्त प्रदेश। इतनी होगी भैया। चलो ये हो गया। अब करें भारत की प्राकृतिक विशेषताएं एवं नदियां। देखो उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत भारत का प्राकृतिक प्रहरी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां गंगा यमुना, सॉरी, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। अच्छा, नदियों के बारे में कहे तो नदियों के बारे में हम लोग जो पीपीटी बनाते हैं, जो पहले की मैंने बनाई है, उन सब में अक्सर नदियों के बारे में दे रखा है और नदियों के बारे में बताया भी गया है। ठीक है, उनमें से भी पढ़ लेना, क्योंकि हर एक उसका ईवीएस का जो भी मैं पार्ट दे रहा हूँ उनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करते रहो तो ठीक है। अब मैं ऐसा करूंगा कि जो लगभग करीब ऐसे 25-30 के बीच में जब पहुंच जाए तो रिवीजन शुरू करा दूंगा, जिससे कि हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, ये नदियों के देश की ये नदियां देश की कृषि सिंचाई और जीवन रेखा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भैया देखो, नदियां जो होती है देश की कृषि, मतलब बेटा अगर हम देख रहे हैं तो हमारा किसान प्रधान देश है और उसमें अगर हम देखें हम लोग कृषि पर डिपेंड है। हमारे किसान जो है वो कृषि करते हैं, मतलब खेती करते हैं। किसान जब खेती करेंगे हमको अन्न देंगे तभी तो हम लोग खाएंगे। तो हमारा कृषि, देश की कृषि, जो नदियां जो है नदियों पर डिपेंड है। भाई नदियों से पानी आएगा तभी तो, नदियों से पानी होगा तभी तो हम लोग कर पाएंगे, है ना। हालांकि वो बात अलग है कि अब हम लोगों ने पंप वगैरह ले लिए, वो तो है, उनसे भी होता है, लेकिन नदियों से भी बहुत बड़ा रोल है उसका अपना। सिंचाई और जीवन रेखा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखें भैया क्या है। वैज्ञानिक एवं खेल उपलब्धियां। अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो का परचम। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो इसरो है जो अपना है अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो का परचम। इसकी फुल फॉर्म इसरो की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। मतलब हम देखें, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। मंगलयान मिशन अंतरिक्ष विज्ञान में ऐतिहासिक उपलब्धियां। आगे देखो, खेलों में भारत का गौरव। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। भारतीय एथलीट जो है नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरे देश का मान बढ़ाया। इस उपलब्धि ने पूरे देश का मान बढ़ाया। ठीक है, आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मिले कहाँ है? उसी पैरा से लिए गए क्वेश्चन, और हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो आराम से आ जाएगा। देखो सबसे पहला ये, भारत में कितने राज्य हैं? तो भैया 8 राज्य हैं भारत में। ठीक है, दूसरा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की जयपुर है। चौथा क्वेश्चन, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कौन सी है? अभी बताया था तुम्हें कि पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है, वो कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है भैया। ठीक है, ये देखो, कह रहे कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की बेंगलोर है। भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। जो हमारा भारत है उसकी राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। वहां लिखा हुआ भी था कि प्रशासनिक है ना, प्रशासनिक सब काम यहीं से होते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का नाम क्या है? इसरो। जो अभी आपको हिंदी में उसकी डेफिनेशन बताई थी कि संक्षिप्त रूप में, ये तो संक्षिप्त रूप से हिंदी में आपको बताया था। ठीक है, आगे देखे क्या है। चंद्रयान 3 मिशन ने किस क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को दर्शाया है? अंतरिक्ष विज्ञान। किस क्षेत्र में? अंतरिक्ष विज्ञान। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? भाला फेंक में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता। असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम।
अनुच्छेद के अनुसार भारतीय विशेष पहचान किन कारणों से होती है? तो विविधता, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक सांस्कृतिक और उपलब्धियों से होती है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन थे आपके। इसके साथ मैंने ये 15 क्वेश्चन लिए और ये 15 क्वेश्चन आप लोग उतार लेना, बड़े अच्छे से उतार लेना, इनको याद जरूर करना बेटा। इनको अपनी कॉपी पे नोट करते रहो और सबसे बढ़िया ये है कि प्रिंट आउट ना करा के आप खुद लिखो। खुद लिखोगे, जब आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा ये। ठीक है, ये चीज करना है हमको। बराबर रिवीजन करना, रिवीजन में कतई कंजूसी मत करना, बराबर रिवीजन करना। बराबर रिवीजन करोगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के बीच तक भेजते जरूर रहना, जिससे कि हम लोग का परिवार बढ़े, और जब बढ़ेगा तभी हम लोग अपने और अच्छे तरीके से कंटेंट लाके बेहतर से बेहतर क्वालिटी आपको दे सकते। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।